हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे, याद कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या बातें उनके दिल दिमाग में आपके लिए इस रिश्ते के लिए चल रही थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या सोच थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे आपके लिए। क्या सोच रहे थे रात को। देर रात उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे थे। देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। सेम कार्ड। देर रात वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। यहाँ पर रात को आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी। यहाँ अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास स्वर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। सारी ही राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली है वो है हमारे पास जेमिनाई, मिथुन राशि, कैंसर, कर्क राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ 3 नंबर है और 3 की वाइब्रेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में। वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं। एंड आपके लिए मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो, या पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने इम्पॉर्टेंट रहे हों, या फिर ये पिछले 3 दिन, 3 हफ्तों से आपके लिए लगातार बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। तो किस एनर्जीज़ में थे रात को, क्या सोच रहे थे। चैरियट है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली एक एक्शन की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। इल्यूजन, कन्फ्यूजन, जो बहुत समय तक ये एक डबल माइंडेड एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर क्रॉस रोड्स पर रहे, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे। तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कौन क्या भड़का रहा है, कौन क्या बातें कह रहा है आपके ऊपर। बहुत तरह के इल्ज़ाम, बहुत तरह की चीज़ें, लोगों ने गॉसिप्स बहुत किया हो सकता है आपसे रिलेटेड। और ये बहुत इन्फ्लुएंस में पास्ट में आए हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ में चले गए थे और आपसे इन्होंने मूव ऑन किया है। जो दूरियां बना गए, डिस्कनेक्ट कर गए थे आपसे, कि इन्हें लग रहा था इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है आगे। उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे रात को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि क्यों इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई। जो इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया है, वो चीज़ों का पछतावा बहुत ज़्यादा था रात को। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अपने डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा था यहाँ। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर सोचा था इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक सुकून और पीसफुल एनर्जीज़ में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अभी इनको जैसे एहसास हो रहा है कि बाकी लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, बाकी लोग अपने लाभ के लिए जैसे आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते थे। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे थे, आपकी तरफ लौटना है, किस तरह से बढ़ें, कैसे अप्रोच करें, क्या चीज़ें करें। बहुत समय हो गया है जहाँ चीज़ें बहुत टाइम से आप भी वेट कर रहे हैं, चीज़ें पॉज में गई हुई हैं। तो एक एक्शन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं कि ये कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, मूवमेंट लाना चाहते हैं इस रिश्ते में जो पूरी तरह से स्टक हो गया है। एंड डेफिनेटली जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, जो क्लैशेस रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और जो इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, बहुत बुरी तरह से आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, वो चीज़ें भी इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। ये समझ पा रहे थे उस दर्द को या उस पेन को जिससे आप गुजरे हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है।
या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है या 3 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। लोग अपने एक कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करें या इनको अपने कंट्रोल में या इनको दबाने की कोशिश करें कि किसी तरह से ये उनके हिसाब से चले। वो वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। तो रात को इन्हीं चीज़ों को सोच रहे थे, आप में बाकी लोगों में कंपेयर कर रहे थे, आप कैसे थे, बाकी लोग कैसे हैं, आप किस तरह से इनके साथ एक हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, हमेशा लविंग रहे हो, हमेशा पॉजिटिविटी लाए हो इनकी लाइफ में, प्यार से भरा है आपने इनकी दुनिया को। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे एंड एक स्टेबिलिटी के लिए आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, किसी तरह की कमिटमेंट या कुछ चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे थे, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन या बहुत पैशनेट थे आपके लिए। आपकी यादें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी थी। एंड साथ में मैजिशियन है तो एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, जहाँ पर आपके साथ के लिए, आपकी नज़दीकियों के लिए, आपके लिए क्रेव कर रहे थे। यहाँ पर लवर्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन आया है नाइट की एनर्जीज़ में। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल लेवल की क्रेविंग कहिए, एक इमोशनल क्रेविंग कहिए, जहाँ पर आपके साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं जो पास्ट में कभी नहीं लाए हैं। और आप में जो बदलाव आया है उससे भी काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। हो सकता है इस समय आपने बहुत ज़्यादा दायरे बना कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत कठोर हो गए हो आप, कि जहाँ आप अपने आप को कुछ बाउंड्रीज़ में रखा हुआ है आपने, थोड़े से रूड कह लीजिए, थोड़े से हार्श कह लीजिए, कि जहाँ आप डीपली हर्ट हुए हैं तो आपने बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो वो चीज़ें समझ पा रहे थे कि इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर इस रिश्ते में वापस से चीज़ों को शुरू करना है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से एंड हुआ है। उस चीज़ का एहसास हो रहा था, बट आपके साथ किसी तरह का तो गहरा बॉन्ड है, किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्ट है कि ये नहीं भुला पा रहे आपको। तो आपकी ही यादों में थे रात को तो बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो वाली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अगर इनकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव फीमेल एनर्जीज़ हैं, मदर हो या कोई और सिस्टर या कोई और सिचुएशन हो, तो उनको कैसे डील करना है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, तो वो सब चीज़ें बहुत कुछ सोच विचार में लगे हुए थे रात को। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी रात को, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? सेम कार्ड। बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट रहा है, जहाँ पर ये एक तरफ आपके लिए बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे थे और दूसरी तरफ खुद के ही इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी को पता नहीं चले कि आपके लिए कितने ज़्यादा इमोशनल हैं। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट भी है डेफिनेटली। जो टावर मोमेंट आया है, जो अन्याय हुआ है आपके साथ, चीज़ें गलत हो गई हैं और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बाकी लोगों की तरफ ये चले गए, आप डीपली हर्ट हुए हैं। उन सब चीज़ों को सोच रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो सेपरेशन के टाइम में एक मेस क्रिएट हो गया था, पूरी तरह से चीज़ें पूरी तरह से बिखर के रह गई थी और जहाँ आप एकदम अकेले पड़ गए थे और ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आए हैं और जो अन्याय हो गया है, अनफेयर हो गया है, जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह के आप लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, तो अब ये एक न्याय लाना चाहते हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा स्टक थे रात को, वो थॉट्स इनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें और अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा थे, इंटरनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में थे। थ्री ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में एक अलग ही तरह की स्टेबिलिटी लाए हो, एक अलग तरह की खुशियाँ, एक अलग तरह का सुकून आपके साथ महसूस किया इन्होंने और आपके साथ वापस सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं,
आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं, उन सब चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा था। ये भी काफ़ी इंटरनली टूटे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिखराव से गुजरे हैं जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए इमोशनली एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज़ में गए हैं, जहाँ ये भी सुकून से नहीं सो पाए हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, बाकी लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके बारे में सोच रहे थे, जो आपके लिए एक्शन नहीं ले सके, कुछ नहीं कर सके, रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। कुछ इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, कुछ समाज सोसाइटी किसी तरह के ऐसे दायरे थे कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ रीजंस जो बने हैं आप दोनों की दूरियों के, उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा रात को एक हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज में थे, जहाँ बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो पास्ट में ये झूठ बोलकर या हाइड कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहां आपको रात को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को आगे ले जाना है, उसके बारे में बहुत सोच रहे थे। बहुत समय लिया है इन्होंने। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी वही सेम कार्ड है। तो काफ़ी एक पैशनेट वे में चीज़ों को, वापस से बोल्ड वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, और काफ़ी डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे थे रात को कि जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में, जो आपको धोखा दिया है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आए हैं रात को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई फीमेल एनर्जी इनकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल रख रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ फ्रीली नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारे दायरों में खुद को बांध कर रख रहे थे। बट एट प्रेजेंट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह लीजिए आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ जिस भी तरह की आप एनर्जीज़ में अभी हो, सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं इन्हें। एंड आपसे थोड़ा सा डर भी रहे थे, क्योंकि आपकी इस समय बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो, उन चीज़ों को बहुत सोच रहे थे। यहाँ मून कार्ड भी आए तो डेफिनेटली अगेन 3 ऑफ कप्स है। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा और फीमेल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी हैं इन पर। फ्रेंड्स भी हो सकती हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे थे, चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, जितनी भी दुनिया इनके आसपास हो, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते नज़र आ रहे थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स इस समय बहुत ज़्यादा जैसे अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे थे। जिस भी तरह से आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे थे। जो ये रिश्ता टूटा है, जो झगड़े या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स रात को क्या बताना चाहते हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई या कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे आपको, जिस वजह से ये दूर हो गए थे ना, अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। अब एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। जो पहले दूरियां बनाने में लगे थे, आपसे छुपते छुपाते रह रहे थे, भाग रहे थे आपसे दूर, तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन उस चीज़ में भी कन्फ्यूज हैं कि कैसे अप्रोच करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे थे, अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। एक शिफ्ट आ रहा है इनकी एनर्जीज में। मैजिशियन क्या बताना चाहता है? आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे थे, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, चैरियट है, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना है। जो इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, आपके को इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत बेरहमी से कह लीजिए कि आपसे हार्टलेस वे में दूरियां बना गए हों, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे।
कि कैसे क्या करें, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत समय हो गया है जहाँ इन्होंने खुद को बहुत सारे दायरों में बांध कर रखा हुआ है। तो अब कैसे अप्रोच करें, क्या करें क्या नहीं करें, काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे थे। लवर्स, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की आपको मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स थी रात को। चैरियट, अगेन एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको बहुत ही जल्द ये अप्रोच कर सकते हैं। 3 हफ्ते 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए, जहाँ ये इस समय बहुत ज़्यादा जैसे कह लीजिए रेस्टलेसनेस है, जहाँ पर ये अब और दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। अब आपसे मिलना है, आपसे रीयूनाइट होना है, चीज़ों के बारे में बात करनी है। बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत सब्र रख लिया इन्होंने, बहुत वेटिंग एनर्जीज़ में आप लोग चले गए, ये भी बहुत कंफ्यूज रहे, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बाकी लोगों और आप में बहुत कंपेयर कर दिया, बट अब ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक शिफ्ट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है बार बार, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी लव लाइफ जा रही है। और ये उस चीज़ के लिए स्टैंड या एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पास्ट में ये एक्शन नहीं ले रहे थे आपके लिए, खुद को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पाए, तो वापस लौटेंगे ये। डेफिनेटली आपके साथ ही कंप्लीशन है, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आप इनकी डेस्टिनी में हो। अभी आपके लिए किसी भी तरह का कुछ एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, उसके लिए जैसे खुद को अब प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बट डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एक नई शुरुआत है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जीज रहने वाली हैं आने वाले समय में भी, जहाँ पर ये आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कह लीजिए जो भी मिस्टेक्स हो गई हैं, जो चीज़ें हो गई हैं, उन चीज़ों को का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप ही इनकी लाइफ का आप एक बहुत अहम हिस्सा हो, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, और ये एक अनएक्सपेक्टेड वे में ही आपको अप्रोच करेंगे, अचानक से ये आपकी तरफ आ जाए। 7 की वाइब्रेशन भी है, तो 7 दिन और 7 दिन 7 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 14 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 डेज़, 14 डेज़ या 25 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। रात को तो इनकी यही एनर्जीज़ थी कि जहाँ पर ये अब आपकी तरफ एक एक्शन वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जितना छुपना था वो सब कर लिया, अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।